सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 445वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 11वें अध्याय का पहला पाठ। पिछली कक्षा में हमने चौथा अधिकरण प्रारंभ किया था कि काम्य कर्मों का कामना के अनुरोध से पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काम्य कर्म चूंकि कामना से युक्त होते हैं, तो एक बार काम्य कर्म किया और फिर कामना नहीं हुई तब तो आवृत्ति का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर कामना और है, इसलिए कहा कामना अनुरोधेन, फिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांति का कहना है कि हाँ, अभ्यास हो सकता है, होना चाहिए। और पूर्व पक्षी इसका खंडन कर रहा था। तो ये हम पूर्व पक्षी को 22वें और 23वें सूत्र में देखा। अब इसका उत्तर 24वें सूत्र में सिद्धांति दे रहा है। अपिवा संप्रयोगे यथा कामी प्रतीयेत अल्प विराम अश्रुतित्वात् अल्प विराम विधिषु वचनानि स्युः। तो संप्रयोग में यानी कर्म का और जो चाहने वाला है उसका संयोग होने पर, दोनों ही चाहिए, कामना भी चाहिए और कामना करने वाला भी चाहिए, इनका संप्रयोग होने पर यथाकामी प्रतीयेता, जैसी उसकी कामना हो, जितनी कामना हो उतना उतना उसमें समझ लेना चाहिए, उतनी इतनी बार कर सकता है वो। अश्रुतित्वात्, तो श्रुति न होने से, किसकी श्रुति न होने से, तो भाष्यकार स्वयं खोल रहे हैं कि ये जो फल है ये यष्टा और होता का नहीं सुना जाता है, उसके लिए श्रुति नहीं है। और विधिषु वचनानि स्युः, भाष्य देखिए। अपिवा नैवं स्यात्, पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। अस्मिन् अर्थिनः कर्मणश्च संयोगे सकृदेव अर्थी कर्म प्रयोगे वर्तेत इति। तो अस्मिन् अर्थिनः कर्मणश्च, अर्थी के और कर्म के संप्रयोग में, दोनों साथ होने पर, मिलने पर, यानी दोनों हो तो भी, सकृदेव अर्थी कर्म प्रयोगे वर्तेत, ये जो अर्थी है वो एक बार ही कर्म के प्रयोग में रहे, ये बात ठीक नहीं है, यानी बार बार कर सकता है वो, ये सिद्धांति का कहना है। कथम तरही, तो यथाकामी प्रतीयेता, इच्छा अनुसार कर सकता है। सकृत व बहुकृत्व वा, यथाकामी का मतलब एक बार भी कर सकता है और अनेक बार भी कर सकता है। कब ऐसा होता है, तो फल भूमार्थी बहुकृत्व, बिंदी हटा लीजिए, फल भूमार्थी, तो अधिक फल को चाहने वाला बहुकृत्व अनेक बार करके करेगा। और संतुष्ट है सकृत, जो संतुष्ट है वो एक बार करेगा, ठीक है, संतुष्ट है वो एक बार करेगा। तो संतुष्ट व्यक्ति तो एक बार भी नहीं करेगा, संतुष्ट वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है काम में करो। लेकिन ये प्रसंग ये है कि उसने कामना की, लेकिन एक बार जितना उसको चाहिए वो मिल गया, बस उतनी ही उसकी कामना थी, उतना उसको मिल गया, तो बस संतुष्ट हो गया वो। कुतः, तो कहते हैं अश्रुतित्वात्, अश्रुतित्वात् को आगे खोलने, नात्र यष्टुर होतुश्च फलम श्रूयते। ये जो वचन है इसमें यष्टा और होता का फल नहीं कहा गया है। फिर कैसे, तो पूर्व पक्षी इस पर पूछ रहा है, यत्तु प्रकृति प्रत्यय, नहीं, ये दूसरी बात है आगे। पी यहां तक तो इन्होंने पूरा कर दिया कि यह नात्र यष्टुर होतुश्च फलम श्रूयते, ये अत्र कौन सा वाक्य है ये तो यहाँ प्रसंग में आया नहीं है, लेकिन जो भी इससे संबंधित वाक्य हो तो वहां पर फल जो है वो यष्टा का और होता का नहीं है, ये मना कर रहे हैं। अच्छा, आगे कहते हैं यत्तु प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम स ब्रूत इति, ये पूर्व पक्षी ने ऊपर कहा था 22वें सूत्र में। तो प्रकृति और प्रत्यय दोनों को साथ साथ कहते हैं, और प्रत्यय के बाद में, प्रकृति के बाद में प्रत्यय जब आता है क्रिया के बाद में, तो उसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, ये जो बात कही थी उसके
उद्धृत करके वैसे उत्तर दे रहा है आगे सिद्धांति। बोले यत कर्म निमित्तेषु नाम पदेषु पाचको लाभ का इत्यवमादिषु। तो तत्कर्म निमित्तेषु, हाँ, तो ये जो इसने कहा था ना कि प्रकृति और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रत्यय को मिलकर के प्रत्यय के अर्थ को कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये तत्कर्म निमित्त जो नाम पद होते हैं, तत्कर्म का मतलब क्रिया, क्रिया निमित्तक जो नाम पद होते हैं, है तो नाम पद जैसे, लेकिन क्रिया निमित्त वाले, जैसे कि पाचक है, लाभ का, तो पकाता है इसलिए उसको पाचक कहते हैं, यानी पचन क्रिया निमित्त वाला है और लवन क्रिया निमित्त वाला है। तो ये केवल बात इन्हीं में लगती है, अन्य सब जगह नहीं लगती। प्रकृति प्रत्यु प्रत्यार्थम सब्रूता, यानी ये कृदंत पदों में, अथवा तो कृदंत ही कहेंगे इनको, तो उनमें नामवाची में लगती है, नहीं तो ये लगेगी नहीं। आख्याते तू न कर्ता न क्रिया प्रधानता, आख्यात में न तो क्रिया प्रधान होती है न कर्ता प्रधान होता है। ऐसा ही लेते हैं व्याकरण में, या व्याकरण में सब जगह लगाते हैं इसको। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सह ब्रूतः, इस बात को आख्यात में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं ना, है? आख्यात में क्रिया की प्रधानता होती है, तो नहीं, वहां स्पष्ट आता है कि भाई ये कृदंतों में लगाते हैं, या क्रियावाची नाम, क्रियावाची जो क्रिया निमित्तक जो नाम पद है वहां ये बात घटेगी। और वैसे ऐसी जगह तो कोई प्रश्न की बात ही नहीं है, क्योंकि क्रिया आई है और उसके बाद में प्रत्यय आया है, तो प्रत्यय जो कर्ता को कहने में आया तो उसी की तो प्रधानता रहनी ही है, वैसे भी रहनी है। प्रकृति और प्रत्यय मिलकर के कर्ता प्रत्यय के अर्थ को कहेंगे, और प्रत्यय का अर्थ कर्ता कर्म भाव जो भी होगा उसको कहेंगे। लेकिन ये कहते हैं आख्यात में नहीं लगा रहे हैं इस बात को, आख्यात में नहीं लगा रहे हैं। आख्याते तो न कर्ता न क्रिया प्रधानता, दोनों ही प्रधान नहीं है। किम तरही, बोले भाव प्रधानम आख्यातम, आख्यात तो भाव प्रधान होते हैं। आगे भावनाम कस्यापि ब्रूते, कस्यापि भावनाम ब्रूते, यानी वो किसी भावना को कह रहे होते हैं। भाव प्रयुक्तस्य साधन ग्रामस्य अपेक्षितत्वात्, एक है ये अपेक्षितत्वात्। तो भाव प्रयुक्त, भावना से प्रयुक्त जो है ये, और जो साधन ग्राम है, साधन का जो समूह है उसके अपेक्षित होने, भावना, ये जो भावना है वो साधन ग्राम की अपेक्षा करती है, ऐसा लगेंगे ना इसका। भाव प्रयुक्त साधन ग्रामस्य, मतलब साधन ग्राम भाव से प्रयुक्त है, उसका प्रेरक भाव है, यानी वो क्रिया कथम भावाकांक्षा जो हो गई, तो क्रिया कैसे हो, स्वर्ग कामो यजेत, तो ये कथम भावेत, कथम भावेत, तो ये जो है ये भावना उसकी प्रयोजिका है, ये क्रिया कैसे हो, इसीलिए तो जो साधनों के समूह की अपेक्षा है उसका, उसकी प्रयोजिका क्या है, भावना ही तो है। नहीं, जो साधन ग्राम है, साधनों का समूह है, क्रिया को संपन्न करने के लिए ही तो ये सारे साधन है, तो वो प्रयोजिका हो जाएगी, भावना ही भावना हो गई वो। तो भाव प्रयुक्त से साधन ग्राम से अपेक्षितत्वात्। आगे यजेता, जब यजेता बोलते हैं तो क्या होता है, केन किमर्थम कथम इति, जैसे प्रश्न उठेंगे। कर्तृ प्राधान्य कार्याभावात न साधना कांक्षया भवितव्यम, अगर आप इसमें कर्ता की प्रधानता मान लोगे, यजेता में जैसा पूर्व पक्षी कर रहा था ना, कर्ता की प्रधानता मान करके, पीछे जो कहा था प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सब्रूता, तो प्रत्यय जो है वो पुरुष को कह रहा है, तो कहते हैं कर्तृ प्राधान्य, कर्ता की प्रधानता अगर मानेंगे तो कार्याभावात, कार्य मतलब क्रिया का अभाव होने पर, न साधना कांक्षया भवितव्यम, साधन की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। कर्ता की ही प्रधानता है तो साधन किसके लिए होंगे, कर्ता के लिए होंगे, कर्ता के लिए होंगे, और क्रिया नहीं भी है तो, क्रिया नहीं है तो कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के लिए तो साधनों की जरूरत नहीं है, क्रिया के लिए थी, और कार्य यानी क्रिया है नहीं, तो साधनों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। नहीं भवती पाचक के न किमर्थम कथमिति, जब यहाँ पर पाचक है, ये इसका कह रहे हैं प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम सब्रूता, तो इसमें कृदंत में जब कर्ता प्रत्यय को कर्ता को प्रत्यय बता रहा होगा, तो जब कर्ती की प्रधानता में इन्होंने कहा ना,
तो जब पाचक ये शब्द बोला हमने, नहीं भवती पाचक, पाचक को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, पाचक होने पर केन किमर्थम कथम इति ये नहीं होता है, ये प्रश्न नहीं उठते हैं। क्रिया होगी तो ये प्रश्न आएंगे, लेकिन कर्ता की प्रधानता होगी तो पाचक, तो ये प्रश्न नहीं उठते हैं। पाचक पचती थी, पाचक, बस पूरी हो गई बात। हाँ, आख्यात मतलब क्रियापद जो है, आख्या तिङंत। हाँ, वही आख्यात ही हो गया, मतलब तिङंत ही हो गया। आगे, अत्र भावना च फलस्य उच्यते न क्रियाया। ये कहते हैं कि अत्र तो अध्याय करेंगे यहाँ पर, भावना च फलस्य उच्यते, फल की भावना को यहाँ पर कहा जा रहा है। अर्थात स्वर्गम कथम भावयेत, आर्थी भावना है ये। स्वर्ग को, फल को कैसे भावित, मतलब सत्ता में लाए, कैसे उसकी उसकी विद्यमानता हो, कैसे वो प्राप्त हो, इस अर्थ में। तो भावना च फल से उच्यते, भावना तो यहाँ पर फल की है, न क्रिया, क्रिया की भावना नहीं है कि क्रिया को कैसे करें, क्रिया को कैसे करें ये भावना नहीं है, फल को क्रिया के द्वारा कैसे सिद्ध करें, ये वहां पर है। कारण इसके लिए और आगे कह रहे हैं कि तृतीया निर्देशात, क्योंकि तृतीया का निर्देश मिलता है, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, उद्भिदा यजेत बलविदा यजेत इति, बंद कर लीजिए। तो उद्भिदा और बलविदा के तृतीया को ये कहना चाहते हैं। भाव्यत्वे ही द्वितीया निरदेक्षत, अगर ये भाव्य होते तो द्वितीया के द्वारा कथन होता। उद्भिदा में तृतीया की जगह पे द्वितीया होती। स्वर्गस्तु ईप्सित काम संयोगात, स्वर्ग काम इति, स्वर्ग काम है विपरीत अल्पविराम है। तो यहां पर स्वर्ग कामी शब्द से क्या, स्वर्ग यहाँ ईप्सित है क्योंकि कामना का संयोग है वहां पर, स्वर्ग काम इस शब्द में। तदे तद एवं आपद्यते, इससे क्या निकला, स्वर्ग कामो यागेन स्वर्गम भावयति थी, अर्थबोध क्या निकलेगा, स्वर्ग की कामना करने वाला याग के द्वारा स्वर्ग की भावना करे। और यच्च भाव्यते तद अव्यक्तम असत, तद तद व्यक्तम असत, तो जो भाव्य है, भविष्य में होने वाला है, तद व्यक्त मतलब है स्पष्ट ही, वो असत होता है, यानी वर्तमान में नहीं होता, विद्यमान नहीं होता। भाव्य है मतलब तो असत है, जो वर्तमान में है वो सत है, जो भविष्य है वो असत है, मतलब अविद्यमान है। असत तद व्यक्तम असत, जो वो स्पष्ट ही वो असत है, भाव्य जो है। सतो ही भाव्यो नोपपद्यते, जो विद्यमान है वो तो भाव्य यानी उत्पाद्य हो ही नहीं सकता, उसका उत्पादन तो हो ही नहीं सकता। सतो ही भावो नोपपद्यते, भाव का मतलब है जो सत है उसका भाव नहीं होता है। हाँ, उत्पत्ति, भाव मतलब उत्पत्ति, हाँ भाव्य नहीं, भाव मतलब जो विद्यमान है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। अब इस वाक्य का ये अर्थ नहीं है कि जो विद्यमान है वो बिना उत्पन्न हुआ हुआ होता है, उत्पन्न हुआ हुआ भी हो सकता है, नहीं, यानी भविष्य में जो है अब उसके, उसका उत्पादन क्या होगा, वो तो हो चुका है उत्पन्न, इस दृष्टि से। सतो ही भावो नोपपद्यते, असचेत कर्मणा भाव्यते, और ये असत है, यानी ये जो फल है स्वर्ग, तो कर्म के द्वारा भावित किया जाता है। पुनः पुनरअपि भावयिष्यते कृषिवत, और बार बार भी किया जाएगा, भाव किया जाएगा कृषि के समान। तस्मात् फलार्थिना काम्यम यावद इच्छम अभ्यसितव्यमिति, तो जो फल को चाहने वाला है उसका काम्यम, काम्य कर्म को जितनी इच्छा हो उतना अभ्यास कर सकता है। यदि च नियोगतः सक्रियदेव कर्तव्यम भवेत, और अगर ये माने कि नियमतः बस एक ही बार कर सकते हैं काम्य कर्मों को भी, तथा तो फिर आगे का जो वचन है ये असंगत होगा। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तेषाम ये प्रथमम यजेरन, तेषाम ये प्रथमम यजेरन, बंद कर लीजिए, इत्यवम आदिशु, ये पीछे भी आया था 21वें सूत्र में। तो तेषाम ये प्रथम यजेरन इत्यवम आदिशु गवादि विधिषु वचनानि एतानि कल्प्येरन, इसमें जो कोष्ठक है ना इसको हटा दीजिए, अंत में भी हटा दीजिए 24 के पहले। तो तेषाम ये प्रथम यजेरन इत्यवम आदिशु गवादि विधिषु वचनानि एतानि कल्प्येरन, अल्प विराम, न, यहां पर तो कर जाएंगे, न द्वितीयम यजेरन इति, द्वितीयम यजेरन इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, ये नहीं संगत होगा।
क्योंकि द्वितीय है ये, तो अभ्यास को ही द्योतित करेगा। तो तथा च वाक्यानि भित्तेरन, तो फिर ये वाक्य भेद मानना पड़ेगा, दो अलग अलग होंगे जबकि है एक ही। विपरीत परिणाम में लीजिए, ये च द्वितीयम यजेरन तेषाम गौर अतिरात्र इति, या बंद कर लीजिए, गौरति रात्र पे। तो 24वें सूत्र में इसने दोष बताया है पूर्व पक्षी के पक्ष में। अगला सूत्र 25वां, ऐक शब्द्यात तथा अंगेशु, ये शब्द्यात में जैसी इनकी शैली है, शब्द ऐक शब्द्यात, ब और द ऐसे है, तो एक शब्द होने के कारण से अंगों में भी समझना चाहिए। पूर्व पक्षी का खंडन है, यत्तु अंगवदिति, ग पे आ की मात्रा हटा दीजिए। पूर्व पक्षी ने कहा था अंग के समान यहां पर मान लिया जाएगा, एक बार ही करेंगे। तो कहे कि वहां अंगों में तो क्यों होता था, क्योंकि एक ही शब्द था वहां पर, यत्तु अंगवदिति। तो युक्तम यद अंगानाम सकृत प्रयोग, अंगों का एक बार प्रयोग ठीक है। हेतु दिया ऐक शब्द्यात, खोल रहे हैं उसको, एकस तत्रांगानाम प्रधाना नाम च उपदेशिका है शब्द, जो इनको बताने वाला शब्द है, विधि करने वाला शब्द है, अंग और प्रधान का वो एक ही होता है। सर्वांगानी अपेक्षया गृहणाति इत्युक्तम, सब अंगों को अपेक्षा से ग्रहण कर लेता है। साच अपेक्षा सकृत एव अंगेशु भवति कृतार्था, सकृत एव एषु अंगेशु भवति कृतार्था, ये जो अपेक्षा है, जो वचन दिया तो कर्म को अपेक्षा रहती है, वो एक ही बार में अंगों की, इन अंगों में एक ही बार होने पे कृतार्थ हो जाती है। तस्मात् तत्र पुनः पुनः क्रियाया हेतु नास्ति, तो इसलिए अंगों में तो क्रिया बार बार नहीं होती है। यह तो असतः फलस्य कर्मोत्पादकम, तो ये जो है फलस्य जो कर्म है, यह तो असतः फल, यह तो असतः फलस्य, अविद्यमान फल का कर्म उत्पादकम, कर्म उत्पादक होता है भविष्य में होने वाला। तस्य प्रति प्रयोगम अन्यस्य अन्यस्य उत्पत्ति ही अविरुद्धा इत्येवम अपदिष्टो हेतु, तो यहाँ पर तो प्रति प्रयोग में अन्य अन्य की उत्पत्ति ये अविरुद्ध है, एवं अपदिष्टो हेतु, ये हर हेतु खंडित होता है। तस्मात् विषमत्वम अंगई, अंगों के साथ में इसकी विषमता है काम्य कर्मों की। 26वां सूत्र, लोके कर्मार्थ लक्षणम, पूर्व पक्षी ने वो लोक वाला उदाहरण दिया था, हाँ तो एक ही बार लाते हैं काष्ठ को लाने का, उसका उत्तर है यच्च लोकवदिति लोके कर्मार्थ प्रधानम, लोक के समान और लोक में कर्म का अर्थ वो प्रधान होता है। तो कार्यवशात सकृत उक्तो असकृत आहरति, बोले अगर कार्य होता है तो एक बार कहा हुआ अनेक बार भी लाता है। असकृत उक्ता सकृत आहरति, अनेक बार कहा हुआ एक ही बार लाता है, बार बार कहते हैं फिर एक ही बार लाता है वो, एक बार लाने के लिए भी कई बार कहना पड़ जाता है ना। और न आहरति वा, और कभी नहीं भी लाती। अथेह शब्द लक्षण कर्मणि यथा शब्दार्थम प्रवृत्ति, तो यहाँ पर तो चूंकि शब्द लक्षण कर्म शब्द लक्षण ही होते हैं यहाँ इन ये कर्म, इन कर्मों के सदन में, तो यथा शब्दार्थम प्रवृत्ति, जैसा शब्द है वैसे ही अर्थ की प्रवृत्ति होती है। तस्मात् लोकवत इति अदृष्टांत है, लोकवत यहाँ पर दृष्टांत नहीं बनेगा। अगला 5वां अधिकरण, दृष्टार्थानाम अवघातादि क्रियाणाम प्रयोजन निष्पत्ति पर्यंतम अभ्यासाधिकरणम, तो बोले ऐसे कर्म जो कि दृष्ट अर्थ वाले हैं, दृष्टार्थ है, अपूर्व बन के फल नहीं, वैसे ही वहीं कुछ दिख जाता है। तो दृष्टार्थानाम कौन से, अवघात आदि क्रिया नाम उठते हैं, उनके प्रयोजन निष्पत्ति पर्यंतम, जब तक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उनका अभ्यास करना चाहिए। सिद्धांति कहता है क्रियाणाम अर्थशेषत्वात् प्रत्यक्षो अतस्तन निर्वृत्त्या अपवर्ग स्यात्, तो क्रियाओं के अर्थशेष होने के कारण से, प्रयोजन की पूर्ति का उसका साधन होने से, प्रत्यक्ष से, अतः उसकी निवृत्ति होने पर, यानी वास्तव में वो फल आ जाने पर अपवर्ग स्यात्, तब वो छूट जाते यानी बंद हो जाती है, नहीं तो आवृत्ति होती रहती है। उदाहरण दे रहे हैं, व्रीहीन अवहंती तंडुलान पिनष्टि, बंद कर लीजिए पूरा विपरीत अल्पविराम, व्रीहीन अवहंती और तंडुलान पिनष्टि, दो उदाहरण अवहंती और पिनष्टि दिए। इत्यवमादि नाम दृष्ट प्रयोजनानाम क्रियाणाम आतंडुल निवृत्ते प्रयोग स्यात्, तो ये अदृष्ट प्रयोजन वाले
दृष्ट प्रयोजन वाले हैं तो इन क्रियाओं का तंडुल की निवृत्ति पर्यंत प्रयोग होवे। पूछो छोटा सा सवाल प्रश्न। किसको पूछूं? वेद प्रकाश जी। अवहंती और पिनष्टि में दृष्टार्थता कैसे है? अवहंती में तंडुल को कूटने से कूटा जाता है तो उसमें तंडुल और दोष अलग अलग हो जाते हैं। दृष्टार्थ देखा जाता है। क्या दृष्टार्थता है? व्रीहीन अवहंती, ये वाक्य है हमारे पास बस। व्रीहीन अवहंती, इसकी दृष्टार्थता क्या है? और तंडुलान पिनष्टि, इसकी दृष्टार्थता क्या है? परिणाम है वो दृष्टार्थ। तंडुल को पीसते हैं तो पीस जाता है। स्वामी जी, दृष्टार्थता क्या है? नहीं, राजेश जी, दृष्टार्थता क्या है? जो प्रयोजन दिखाई देता है वो। अच्छा, क्या प्रयोजन है? नहीं, आप बताएंगे। व्रीहि से धान से चावल निकालना दृष्टांत है। इसको बार बार करने से ही सिद्ध हो सकता है, एक बार से नहीं। अच्छा, सीमा जी, क्या दृष्टार्थता है? नहीं पता जी। आचार्य आदेश जी, आप बताइए क्या दृष्टार्थता है? नहीं, प्रश्न क्या कर रहे हो वही वही उलझ गया ऐसा। प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है। आप बताएंगे माता जी, दृष्टार्थता क्या है? नहीं। अच्छा, ठीक है। दृष्टार्थता का क्या मतलब है? काबरा जी, दृष्टार्थता। आपका एक शब्द आ रहा है अभी, आपने एक शब्द बोला था, वो शब्द आने वाला है आज अगले अधिकरण में पढ़ते ही जो अर्थ आता है। किसको पढ़ते ही? कविता को। तो तो जैसे कि अभिधार्थ हो, तो जैसे कि ये व्रीहीन अवहंती, तो इसकी क्या दृष्टार्थता होगी? चावल को छिलकों से उसको चावल के भी मूल बीजों को छिलकों से अलग किया जाता है। नहीं, अवहंती का मतलब तो कूटना होता है। अवहनन, हन मतलब ये आघात के रूप में आप लीजिए। अवहनन कूटता है, बस इतना अर्थ है इसका। व्रीहीन अवहंती मतलब व्रीहि को कूटा जा रहा है। हाँ, कूटता है, हाँ कूटा जा रहा है, ठीक है। और तंडुलान पिनष्टि, तंडुल मतलब जो चावल है बिना छिलके वाले, उनको पीसता है। तो चावल तो छिलकों से अलग हो चुके हैं तो उसको पीसना ही आवश्यक है, और जिसके छिलके उतरे नहीं है उसका पहले छिलका उतारना बहुत जरूरी है। तो दृष्टार्थता क्या है यहाँ पर? दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक से दो चीज अलग हो रही है, दूसरे से उसका तो आप तो कह रहे थे ना, रूप परिवर्तन हो रहा है। आप तो कह रहे थे ना वाक्य का जो अर्थ होता है, जो सीधा सीधा अभिधा अर्थ आता है, वो दृष्टार्थ है। अभिधार्थ तो इसमें अभिधा अर्थ क्या है? अभिधार्थ ये है कि चावल कूटा जा रहा है और जो मतलब धान। धान धान को कूटा जा रहा है और चावल को पीसा जा रहा है, तो ठीक है, तो दो क्रियाएं हो रही है। ये दृष्टार्थता हो गई अभिधा। तो फिर आप दूसरी जगह क्यों चले गए थे? जो छिलका और वो अलग अलग होने, इस अर्थ पे कैसे चले गए थे आप? पहले मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था। नहीं, तो आपने तो स्पष्ट कहा था कि अभिधा में अर्थ लेना है, सीधा सीधा अर्थ। फिर बताते बताते में आप उसको भी बोलने लगे जो यहाँ लिखा हुआ नहीं था।
तो देखिए आगे, एतासाम प्रयोगे प्रत्यक्षो अर्थो निर्वर्त्यते। नहीं, शुरू से देखें, हाँ तो यहाँ तक हो गया था। कहाँ? दिष्ट प्रयोजनानाम क्रियाणाम आतंडुल निर्वृत्ते प्रयोग, ऐसा यानी अभ्यास होना चाहिए जब तक वो अलग नहीं हो जाएंगी। उनका अलग होना ही दृष्टार्थता है, या पिसना ही दृष्टार्थ है। कुतः एतासाम प्रयोगे प्रत्यक्षो अर्थो निर्वर्त्यते, जब इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग में प्रत्यक्ष अर्थ वहां पर निर्वर्त हो रहा है, यानी अपूर्व मान करके और फिर फल कल्पित करने की आवश्यकता नहीं है। वो अर्थ मतलब प्रयोजन वहीं पर ही दिखाई दे रहा है। क्या? तंडुला पिष्टानी च, यही बस प्रयोजन था। चावल निकल के आ जाएंगे और उधर वो पिस जाएगा, दोनों के अलग अलग हैं। तैश्च यह प्रयोजनम पुरोडाशस्य कार्यत्वात्, और इनके द्वारा यही है, क्या प्रयोजन है? पुरोडाश के कार्य होने से, पुरोडाश बनाते हैं उससे। तस्मात एतासाम तदर्थ एवं प्रयोगो विज्ञायते, इसलिए इनका प्रयोग उसी के लिए, पुरोडाश के लिए माना जाएगा। यदि सकृत एवं मुसलस्य, नहीं, प्रयोजन मतलब ये तंडुल और पिष्ट होना। ये यदि सकृत एवं मुसलस्य उद्यमन निपातने कृत्वा उत्सृज्येता, अगर एक बार उठा करके मुसल डालने से ही छिलके सारे हट जाते हैं, तो और उपलाया व प्रकर्षण अपकर्षणे, प्रकर्षणापकर्षणे, यानी प्रकर्ष रूप से वो कर्षण और आकर्षण हो उपल का, पत्थर का, तो अगर हो तो फिर ये तदेशाम कार्यम तन्नैव, यदेशाम कार्यम तन्नैव निर्वर्त्येत। मैं इसमें ही सोच रहा था कि प्रकर्षणापकर्षणे, यहाँ पर अर्ध विराम ले लें, और यदेशाम कार्यम तन्नैव निर्वर्त्येत अल्प विराम, अतः आसाम तन्निर्वृत्त्या अपवर्गः स्यात्। जो इनका कार्य है, तन्नैव निर्वर्त्येत, अगर वो संपन्न नहीं होता है तो है। इसी प्रकार से एक बार मतलब प्रकर्षण करें और एक बार अपकर्षण करने मात्र से वो पीस नहीं जाते हैं। नहीं, ये तो इस तरह नहीं जुड़ जाएगा। यदि सकृत एवं मुसलस्य उद्यमन निपातने कृत्वा उत्सृज्येत, उस है, हाँ तो छोड़ देंगे। इसी तरह उपलाया व प्रकर्षणापकर्षणे कृत्वा उत्सृज्येत, हाँ तो ये हो गया। तो यद ऐशाम कार्यम तत्नैव निर्वर्त्यते, इतना करने से उनका जो कार्य है, उन दोनों क्रियाओं का जो कार्य है वो संपन्न हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार उठा करके डालने से वो सारे पुरुष अलग तो हो नहीं जाएंगे। इसी वाला तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें था ना कि यदि, ऐसा जो कहा ना, यदि सकृते व मुसलस्य उद्यमन निपातने कृत्वा उत्सृज्येत उपलाया व प्रकर्षणापकर्षणे कृत्वा उत्सृज्येत, ठीक है। और आगे जो लिखा है अतः आसाम तन्निर्वृत्त्या अपवर्गः स्यात्, तो एक तो ये बात हुई, अगर ये ऐसा हो जाता, और यदेशाम कार्यम तन्नैव निर्वर्त्येत, जो इनका कार्य था वो यदि संपन्न नहीं होता है तो अतः आसाम तन्निवृत्त्या, नहीं, कार्यम तन्नैव निर्वर्त्येत, यदेशाम कार्यम तन्नैव निर्वर्त्येत, यदि वो संपन्न नहीं होता है, जो इनका कार्य वो संपन्न नहीं हो पाएगा, पूर्ण विराम हो गया। अतः आसाम तन निर्वृत्त्या अपवर्गस्या, तो इनका जो है वो निर्वृत्ति से ही अपवर्ग होगा, मतलब पूरा हो जाए तभी संपन्न होगा। एक बार से ये पूरा नहीं होगा, और उसकी निर्वृत्ति से ही अपवर्ग होगा। हाँ वही है, अतः आसाम
तन निर्वृत्त्या अपवर्ग स्यात्, उनकी निर्वृत्ति होने पर ही अपवर्ग होगा। आतंडुल निर्वृत्ते आच पिनष्टिर निर्वृत्त पिष्ट निर्वृत्ते अभ्यास। तो तंडुल की निवृत्ति और पिष्ट की निवृत्ति होने तक ये अभ्यास करना चाहिए। अगला छठा अधिकरण। चयने अदृष्टार्थस्य सर्वौषध अवघातस्य अनभ्यासाधिकरणम। तो चयन में अदृष्ट के लिए जो सब औषधियों का ग्रहण है, वहां पर अनेक औषधियों का, उनके अवघात के अनभ्यास का अधिकरण है, उनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीछे अवघात का अभ्यास कहा ना, उसको लेके यहां भी प्राप्त होने लगेगा, तो बोले वहां नहीं करना चाहिए। 28वां सूत्र सिद्धांत का है, धर्म मात्रे तु अदर्शनात् शब्दार्थे न अपवर्ग स्यात्। तो धर्म मात्रे मतलब धर्म मात्रे सती तु अदर्शनात्, अदर्शनात् मतलब फल से अदर्शनात्, फल के देखे न जाने से शब्दार्थे न अपवर्ग स्यात्, शब्दार्थ के होने पे बस अपवर्ग हो जाएगा, वो हट जाएगा। भाष्य, यत्र तो दृष्टम कार्यम न वर्तते। तो दृष्टम कार्य मतलब जो दृष्ट फल वाला कार्य नहीं होता है, अल्प विराम, यथा अग्निचित्याम, जैसे कि अग्निचिति में आगे वचन दिया, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, औदुम्बरम उलूखलम सर्वौषधस्य, रेफ लगा लीजिए, सर्वौषधस्य पूरयित्वा अवहंती। उदुम्बर वाले उलूखल को सभी औषधियां जिसमें रहती हैं उससे भर करके अवहंती कूटते हैं। अत्र तद उपदधाती थी, और उसको वहां पर चिनाई में, यानी जो चयन है उसमें रखता है, उसको भी रखता है। तो अब आगे है कि तत्र तंडुल निर्वृत्त्या नास्ति प्रयोजन, तंडुल निकालना तो यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। तो तंडुल कार्य से पुरोडाशादेह अचोदितत्व, क्योंकि तंडुल का जो कार्य पुरोडाश है वो यहाँ पर कहा नहीं है। तस्मात् तत्र सकृत क्रियया कृतः शब्दार्थ इति न स्यात् अभ्यास। तो एक बार भी कर लिया तो शब्दार्थ तो संगत हो गया, तो इसलिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ये शाम तो तंडुल फले एव मुसलस्य उद्यमन निपातन कर्मणि अवहंती शब्द प्रवर्तते। तो जिनके मत में तो तंडुल फले एवं, तंडुल के फल में ही मुसल का उद्यमन और निपातन कर्म अवहंती शब्द प्रवृत्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अवहंती शब्द का अर्थ कुछ, जिनके मत में यह है कि मुसल को उठाना और गिराना, और वो तंडुल फल के ऊपर, अवहंती शब्द का अर्थ जो केवल ये लेते हैं कि धान पर उसको बस उठाना और गिराना, बस इतना ही जो अर्थ लेते हैं अवहंती का, उनके मत में तो तंडुल फले एव मुसलस्य उद्यमन निपातन कर्मणि अवहंती शब्द, अवहंती शब्द केवल यही इसी अर्थ में प्रयोग होता है, प्रवर्तते इति उपगमः, ऐसा जिनका उपगम है, निश्चय है, मानना है, तेषाम आतंडुल निवृत्ते अभ्यास प्राप्नोति। तो उनके लिए कब तक उसको कूटना चाहिए? जब तक तंडुल ना निकल जाए। तो तंडुल ना निकल जाए तब तक तो सिद्धांत भी मानता है, फिर ये दोष क्यों? तो इष्टिका के संदर्भ में, इष्टिका चयन में जो औषधियां उसमें डाली जाती हैं उलूखल में, उनके लिए, अब औषधियां तो दूसरी डाल रखी हैं, बोले कूटते रहो जब तक कि तंडुल नहीं आ जाए, नहीं पिस नहीं, तंडुल नहीं निकल जाते, वहां होना ही नहीं है। तो इति उपगमः तेषाम आतंडुल निर्वृत्तिर अभ्यास प्राप्त होती, अनिष्ट प्राप्त होगा। स तो मंद एवं अभ्युपगम, ऐसा जो निष्कर्ष है ये मंद है। अवनन क्रिया का अर्थ तंडुल पर अवनन करना, यानी वो मुसल को ऊपर नीचे करना, ये जो अर्थ लेते हैं मंद अर्थ लिया हुआ है। बात तो ठीक है कि यहाँ प्रयोग होता है, लेकिन केवल यही जो लगा रहा है वो, तो बोले सतु मंदा एवं अभ्युपगम यत कारणम, क्यों कारण है कि विनापि तंडुल ही प्रयोग है दृश्यते, जहाँ तंडुल नहीं होते हैं वहां पर भी ये अवनन शब्द का प्रयोग देखा जाता है। प्रयोग के बाद अल्प विराम हटा लीजिए, दृश्यते के बाद अल्प विराम हटा लीजिए, और दृश्यते के बाद रेखा कर लीजिए। क्या है वो, क्या देखा जाता है
विपरीत अल्पविराम में लीजिए, कषायम अवहंती किण्वम अवहंती थी, बंद कर लीजिए। तो कषाय का और किण्व का अवहन करता है, दूसरी चीजें भी कूटी जाती हैं। आगे न च सौगुण प्रयोगो अल्पविराम, ये जो कषायम अवहंती, ये जो अवहनन है ये गौण प्रयोग भी नहीं है। कर्मण वैसे तो उनको बोलते हैं, हाँ, जो आसवरिष्ठ बनाते हैं किण्वन क्रिया बोलते हैं, लेकिन ये किण्व कुछ और दूसरी चीज हो सकती है जिसको कूटने की आवश्यकता है, अवहनन करना पड़ रहा है, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए यहाँ पर। तो कषायम अवहंती, कषाय तो ये तो क्वाथ बोलते हैं, कषायम तो कषाय रस नहीं। हाँ हाँ नहीं, जिसको कूटने की आवश्यकता है, जिसमें तंडुल नहीं है, कूटने की तो आवश्यकता है लेकिन तंडुल नहीं है जिसमें, उसने ऊपर नहीं ना, तंडुल फल पर ही मुसल का उद्यमन निपातन करना हो, इसी अर्थ में अगर अवहंती को मानेंगे तो एक गलत अर्थ हो गया, हल्का अर्थ है तो सही, मंद प्रकाश है तो सही। मंद हो जाते हैं ना, मंदक दही भी होता है ना, मंदक दही, आधा जमा हुआ कम जमा हुआ, तो मंदक हो जाते हैं उसको खाने से भी। हाँ, दिमाग नहीं करेगा काम अच्छी तरह से, उसको खा लिया ना अगर। अब जिनको पढ़ना पढ़ाना है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं है, उनको तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनको पढ़ना है ना, देखो दिमाग कम काम करता है। इसी तरह से तरबूज खाने के बाद भी अगर पढ़ते हैं ना, दिमाग काम नहीं करता है अच्छी तरह। हाँ, वो भी तो उस तरह से मतलब मस्तिष्क की इस क्रिया को कम कर देता है? तरबूज, तरबूज, हाँ, वैसे भले ही हर चीज के अपने अपने गुण होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बुद्धि को जो है ना वो धीमा कर देगा। हाँ, तरबूज, हाँ, दिमाग नहीं करेगा काम उतनी, जितनी तरह मान लो कठिन विषय आ गया ना, ज्यादा सामान्य में तो करता रहेगा, वहां पता ही नहीं लगेगा आपको कि बुद्धि कम हुई है। अच्छा, इसी तरह से ये जो ठंडाई बनाते हैं ना, सर्दियों में ठंडाई, खस वगैरह, गर्मियों में भी बनाते हैं, सर्दियों में गर्म करके हरीरा वगैरह बोलते हैं उसको, ठंडाई बनाते हैं, उसमें पांचों मगज डालते हैं, तरबूज का बीज भी होता है, खरबूजे का बीज होता है, और कद्दू का होता है, 5 बीज होते हैं ना, लौकी का, ककड़ी के, हाँ ककड़ी के बीज होते हैं, ऐसे जिनके भी हो सकते हैं, मतलब वो मिंगी होती है ना अंदर का बीज वो होता है, और उसको पी के बड़ा अच्छा लगता है, और फिर उस साथ में भांग भी ले लेते हैं, और नहीं तो उसको होके भले बहुत शांति आती है। जिनको तनाव होता है ना उनको पिलाते हैं, जिनको तनाव ज्यादा है तो उनको ये चीजें दो। तरबूज को इसीलिए मदिरा कहते हैं, कि मति जिसमें रुक जाए। मति, मति वाली बात तो घट गई है। वो रुकना अर्थ ईरा से कहाँ से ले रहे हो आप ये? ईरा, मतीरा, मतीरा यहाँ इधर भी बोलते हैं, मतीरा तरबूज को बोलते हैं। अच्छा, मतलब आपके आपके इससे आपका अधिकरण सिद्धांत क्या आ रहा है? जब भी तरबूज बटे उसके साथ चीनी भी ये तो नहीं, ये तो प्रयोजन हुआ, लेकिन आपका अधिकरण क्या आ रहा है कि चीनी ऐसी है जो बुद्धिवर्धक है, अथवा अथवा चीनी चीनी को तरबूज के साथ मिलाने से वो उस उसके लिए तो काली मिर्च मिला करके खाओ उसके ऊपर, तरबूज वगैरह पे काली मिर्ची मिलाई जाती है ना। नहीं, काला नमक, काली मिर्ची भी डालते हैं इन पे, हाँ काली मिर्ची डालते हैं, काली मिर्ची बहुत अच्छी लगती है उसमें। हाँ, नमक और काली काली मिर्ची जो भी है, तो हाँ नहीं पड़ी भी है तो वो पचन की दृष्टि से जिस भी होगा, लेकिन ये बुद्धि की दृष्टि से है नहीं, ये कह नहीं सकते, हो सकता है वो संबंध हो। तो कषायम अवहंती, पंचविध कषाय कल्पना बोलते हैं,
तो जो भी है औषधि उसको कूटता है, तब इसमें बिना तंडुल के। तो ये कह रहे हैं न चासो गुण प्रयोगो। कोई ये कहने लगे कि ऊपर का लक्षण जो है ना, तंडुल फले मुसलस्य उद्यमन निपातन, इसमें तो मुख्य अर्थ हो गया। और सिद्धांति ने कहा नहीं, ये तो जहाँ तंडुल नहीं है वहां भी प्रयोग होता है, बोले ये तो गौण प्रयोग है। गौण प्रयोग कहने में कोई देर तो लगती नहीं है, बोले तो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग है ही नहीं यहाँ पर। तो ये कहने की न चासो गौण प्रयोग हो, ये गौण प्रयोग नहीं है यहाँ पर। क्यों? विशेषाभावात, विशेष का अभाव होने से। क्योंकि विशेष कुछ नहीं है तो भी यहां पर ये जो ऊपर जो कहा गया अवहंती के संदर्भ में, देखो अगर अवहंती सामान्य अर्थ में प्रयोग होगा, इसको अगर यूं ले हम कि न चासो गौण प्रयोग हो, ये गौण प्रयोग नहीं है, विशेषाभावात, विशेष का अभाव होने से। यानी वो कोई कहे कि यहां पर विशेष का अभाव है इसलिए, हाँ 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 है, ये गौण प्रयोग नहीं है विशेष के अभाव होने से, क्योंकि जहाँ पर गौणता कही जाती है वहाँ विशेष की अपेक्षा से कहा जाता है। पीछे कहीं कहा गया है, मतलब किसी चीज़ की भी जब गौणता होती है तो किसी विशेष की अपेक्षा से होती है। और अवहंती शब्द के लिए कोई विशेष नहीं है कि वहाँ के लिए ही अवहंती होता है। नहीं, सामान्य रूप से ऊपर का अगर लेंगे ना तो पूर्व पक्षी तो तंडुल और मुसल और उसका उद्यमन निपातन ये विशेष बोल रहा है। चलो उद्यमन निपातन तो फिर भी चल जाएगा, निपातन चल जाएगा, लेकिन तंडुल और मुसल है इस विशेष के साथ में, इस विशेष के साथ में लेकर के अगर प्रयोग करेंगे तो यहां पर कह सकता है कि भाई ये सामान्य प्रयोग है। लेकिन इनका कहना है कि विशेषाभावात, जो वास्तव में अवहंती शब्द है उसमें किसी विशेष का अभाव है, यानी मुसल और तंडुल ये नहीं होते वहां पर। तो बिना मुसल और तंडुल के भी अवहंती का प्रयोग है। तो अब ये जो सामान्य प्रयोग है बिना विशेषण वाला, वो जब यहां पर कषायम अवहंती किण्वम अवहंती बोले जाएंगे तो विशेष तो कुछ है नहीं, अवहंती शब्द के साथ कोई विशेष नहीं है। तो अब वो सामान्य रूप में होता हुआ यहां प्रयोग किया जा रहा हो तब इसको गौण नहीं कह सकते। अगर विशेष विशेषण के साथ प्रयोग किया गया और फिर बिना विशेषण के प्रयोग किया जा रहा हो तब कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर गौण प्रयोग है। वो वही सामान्य प्रयोग ही है, बिना विशेषण वाला प्रयोग है, यहाँ भी बिना विशेषण वाला है, तो इसको अब गौण नहीं कह सकते आप, ये तो मुख्य प्रयोग ही माना जाएगा। तो न चासौ गौण प्रयोगो अल्प विराम विशेषाभावात अवयव प्रसिद्ध्या च अवघात मात्र वचना एवं प्रतीयते। और अवयव मतलब प्रकृति प्रत्यय के आधार पे अवघात मात्र को कहने वाला ही ये है। न च समुदायो अर्थांतरे प्रसिद्ध। और ये जो इसका समुदाय है, समुदाय मतलब प्रकृति प्रत्यय जो समुदाय है वो अर्थांतर में, अर्थांतर का मतलब अवघात से भिन्न, मतलब अकेले अवघात वाला नहीं, तंडुल और मुसल आदि से युक्त होकर के वो प्रयोग हो ऐसा नहीं है। तंडुल व्यापार से तो प्रायोवृत्ते है, प्रायोवृत्ते को जोड़ लीजिए, प्रायोवृत्ते है तत्र प्रयोग प्राचुर्यम। तंडुल व्यापार का चूंकि प्राय वृत्त रहता, यानी प्राय ऐसा ही होता है, इसलिए प्रयोग का प्राचुर्य है, इसलिए वहां अधिक लगने लगता है, लेकिन उसका मूल अर्थ ऐसा नहीं है। अतो अयम व्यामोह, अतो अयम व्यामोह, ये तो व्यामोह है। मैं बहुत अच्छी बात कही उस दिन कि व्यामोह जो है ना वो चुटकी में चला जाएगा, यही तो चाहते हैं, व्यामोह दूर हो यही तो चाहते हैं ना, चुटकी में जाएगा तो। आगे देखिए 7वां अधिकरण, एकस्मिन् प्रयोगे प्रयाजाद्यंगस्य सकृत अनुष्ठानाधिकरणम। अब ये अभ्यास हो सकृत हो यही तो विषय चल रहा है। अब एक उदाहरण इन्होंने और ले लिया कि प्रयोग तो एक ही है, यानी कर्म तो एक ही है, और उसमें प्रयाज आदि जो अंग हैं उनका सकृत अनुष्ठानाधिकरणम, उनको एक ही बार, अंगों को एक ही बार प्रयोग करना है, एक प्रयोग के अंदर। तो 29वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, क्रतुवद्वा अनुमानेन अभ्यासे फलभूमा स्यात्। वो कहता है कि क्रतु के समान अनुमान से हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं, साक्षात वचन नहीं है लेकिन हम निकाल लेते हैं अर्थापत्ति से परोक्ष अर्थ की, अभ्यासे फलभूमा स्यात्, अभ्यास करने में अधिक फल होना चाहिए। अंगों के बारे में कह रहा है ये, अंग जितने ज्यादा किए जाएंगे फल भी उतना ही अधिक आएगा।
भाष्य प्रजादीनी उदाहृत्य चिंत्यते, प्रजादि का उदाहरण लेकर के अब ये विचार कर रहे हैं। किम सकृत प्रयोग एषाम उत उत अश्रुत अभ्यासो भी कर्तव्य है। तो इनका एक ही बार प्रयोग होगा अथवा जो अभ्यास यहाँ सुना नहीं गया वो भी कर लेना चाहिए। तो तत्र विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, धर्म मात्र हेतु अदर्शनात् शब्दार्थे न अपवर्ग स्यात्, बंद कर लीजिए। ये जो 28वां सूत्र था पीछे, इत्यनेन न्यायेन सकृत प्रयोगे प्राप्त है, इससे तो एक ही बार प्राप्त हो रहा है। तो इत्यनेन सकृत प्रयोगे प्राप्त एवं उच्यते, उस पर अब ये पूर्व पक्षी का सूत्र है जो ऊपर था, क्रतुवद्वा अनुमानेन अभ्यासे फलभूमा स्यात्। खोल रहे हैं इसको, अभ्यास कार्य, ये सिद्धांत है इसका कि अभ्यास होना चाहिए। कुतः यतो अभ्यासे फलभूमा स्यात्, अभ्यास होने पे अधिक फल होता है। कथम जायते अनुमानेन, किम तद अनुमानम, तो प्राग अंग प्रयोगात प्रधानोपकारो नासीत ऊर्ध्वम, यह की जगह वह कर लीजिए, ऊर्ध्वम ततो भवति। पीछे फल के साथ में संबंध बताया था ना, सिद्धांति ने इसी ढंग से तो कहा था। तो ये क्या कहता है कि प्राग अंग प्रयोगात, अंग के प्रयोग से पहले तो फल था नहीं। प्राग अंग प्रयोगात प्रधानोपकारो न आसीत, प्रधान का उपकार नहीं था अंग के प्रयोग से पहले। ऊर्ध्वम ततो भवति, जब अंग का प्रयोग होता है तो प्रधान का उपकार होता है। तेन विज्ञायते नूनम अंगेन क्रियते इति, ये अंग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, प्रधान का उपकार। क्रियते चेत पुनः पुनरपि करिष्यते, और जब किया जाता है तो बार बार भी किया जाएगा इसी को, प्रधान का उपकार। क्रतुवत, क्रतु के समान। तद्यथा कर्मसु सौर्यादिषु फलम कर्मणा क्रियते इति, तो सौर्यादि में फल जो है वो कर्म के द्वारा किए जाते हैं। सौर्यादि कर्म में कर्म के द्वारा फल किया जाता है। इति, वो जो पीछे कहा था, कर्माभ्यासे फल भूयस्तों, जितनी बार हम ये सौर्यादि करेंगे उतना फल अधिक आएगा। अल्प विराम एवं इहापि, उसी तरह यहाँ भी लगाना चाहिए। पीछे उसने फल का ये कहा था भाई कर्म करने से पहले फल होता नहीं है, कर्म करने के बाद में फल होता है, इसलिए फल कर्म से हो रहा है। अब ये कह रहा है कि जब अंग युक्त होता है, अंग युक्त, अंग का प्रयोग नहीं किया गया था तब तक फल नहीं आया था, और अंग का प्रयोग करने के बाद में फिर फल आ रहा है। इसका मतलब है अंग के कारण से फल आ रहा है। तो जब अंग के कारण फल आ रहा है तो अंग को अधिक करेंगे तो ज्यादा फल मिल सकता है, यदि हमारी को वैसी इच्छा है तो। आगे इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, सकृत्वा कारणैकत्वात्, ये तो एक ही बार करना होगा क्योंकि कारण एक ही होता है। इन सब अंगों का कारण एक ही होता है, प्रयोजन एक ही होता है। बताएंगे भाष्य में, सकृत्वा अंगम प्रयोक्तव्यम न आवृत्या, अंगों का प्रयोग एक ही बार। कुतः कुतः कारणैकत्वात्, कारण के एक होने से। अब ये जो है ना, एक बार प्रयोग करना चाहिए, ये उन स्थलों के लिए जहां पर कुछ संख्या आदि का निर्देश नहीं किया गया है। जहाँ सीधे सीधे संख्या आवृत्ति का वचन है तो वो तो होगा ही, उसका निषेध नहीं करेगा ये, वो तो विशेष कथन हो जाएगा। जब बस अंग का कथन है, कितनी बार है ये नहीं कहा गया है, तो वहां एक ही बार करना चाहिए। तो कारणैकत्वात् एकम कारणम अंगानाम प्रधानेषु उपकार, प्रधानों में उपकार करना है, यही इसका प्रयोजन है। कह पुनरसौ, बोलिए उपकार क्या होता है? अंगों के द्वारा प्रधान का उपकार किया जाता है तो वो क्या होता है? तो ये न प्रधानानि फलम ददति, जिससे कि प्रधान फल को देते हैं। इसमें पीछे जो आया था अभी भी था कि भाई अंग से फल नहीं होता है, लेकिन जब अपूर्व की बात है, प्रधान अपूर्व होता है तो वो अंगापूर्व भी बनते हैं और उससे मिलता है। तो जैसे ही अंगापूर्व की बात आती है, अंगों से जो अपूर्व बनता है, तो हमें ये लगने लगता है कि जैसे अंगों से फल को का कथन किया गया था, वहां पर फल नहीं है ये। अंगों से भी अंगापूर्व बनेगा, कुछ तो उससे उपकार होगा ही ना। वो अंगापूर्व बनते बनते जब प्रधान बनेगा, फल तो उससे ही आएगा, लेकिन इनसे फल नहीं बन रहा है, इस रूप में नहीं है कि जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो पूर्व पक्षी तो खंडन पे है अभी, वो कहता है नहीं, नहीं ये सिद्धांति है ना, ये तो सिद्धांति। हाँ, तो तच्चेत सकृत प्रयुक्तेन अंगेन कृतम जानाति, तो कृतम जानाति या उपकृतम जानाति, उप को जोड़ते हुए अर्थ लेंगे कि एक ही बात है दोनों का। तो यहाँ सकृत प्रयुक्त अंग के द्वारा ये उपकृत जान लेता है, कृत जान लेता है। क्या? प्रधानानि फलवंती थी, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, प्रधानानि फलवंती थी, वचन नहीं है लेकिन ये तात्पर्य बताया जा रहा है। प्रधान प्रधान फल वाले हैं, फलवंती थी अल्प विराम। पुनः अंग से अप्रयोग, इसलिए अंग का फिर से प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आगे
अथ न कृतम अल्प विराम उपकृतम अथ न उपकृतम सुतराम अप्रयोग पूर्ण विराम। अगर ये उसका उपकार नहीं करते हैं तो फिर तो अंगों का कभी भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से अप्रयोग होना चाहिए। आगे ये न सकृत कृते न नोपकृतम स पुनः क्रियमाण उपकरिष्यति थी का आशा। तो एक बार करने से भी उपकार नहीं करता है तो फिर से करेगा, इसकी क्या आशा है? नहीं, एक बार करने से भी कुछ तो उपकार होना चाहिए ना। स्पष्ट है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इस चोट से कोई भी अंतर नहीं आया है, कुछ भी अंतर नहीं आया, एकदम पक्का है, तब कुछ नहीं होगा। तो उसकी कोई आशा नहीं है। आगे 31वां सूत्र, परिमाणम च अनियमेन स्यात्, हलंत जोड़ लीजिए, सिद्धांति का है। तो और अगर आप ये मानते हो कि उसकी आवृत्ति से और अधिक फल होगा उस संदर्भ में, तो जो अनियम है, जो पूर्व पक्षी तो अनियम की बात कह रहा है, उसमें दोष दिखा रहे हैं। तो यदि च अनियम सकृत असकृत व प्रयोग तथा सकृत और असकृत दोनों तरह प्रयोग हो सकता है तो वितल्पराम में लीजिए, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते त्रयोदशम अमावास्यायाम आ की मात्रा हटा लीजिए, त्रयोदश शैव के बाद वाली बंद कर लीजिए। इति योयम नित्यवत आहुति परिमाणानुवाद सन स्यात्। तो ये नित्यवत बताया ना, 14 और 13, ये तो बिल्कुल स्थिर करके बता दिया, ये नहीं होना चाहिए था। अगर कितनी बार भी करो तो फल न्यूनाधिकता होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। सत्तावत भवताम पाक्षिका कल्पेता, सत्तावत भवताम पाक्षिका कल्पेता। पूर्व पक्षी को कह रहा है कि आपके मत में तो ये फिर पाक्षिक हो जाएगा, जो 14 और 13 ये पाक्षिक हो जाएगा, नित्यवत कथन नहीं माना जाएगा, जबकि कथन नित्यवत लग रहा है। तथा अस्य रूपम बाध्यता, तो ये जो वचन बताया ऊपर, इसका स्वरूप बाधित हो जाएगा। तस्माद अनभ्यास, इसलिए अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस पर सिद्धांति कह रहा है, फलस्य, सिद्धांति ही कह रहा है आगे, 31 भी सिद्धांति का था, 32 भी सिद्धांति का ही है। फलस्य आरंभ निर्वृत्ते है क्रतुषु स्यात् फलान्यत्वम। तो फल के आरंभ से निवृत्ति होती है क्रतुओं में, तो उसी से फल का अन्यत्व होता है। जब बार बार करते हैं तो भी फल का अन्यत्व होता है। यत्तु क्रतुवद इति, पूर्व पक्षी ने जो क्रतुवत कहा था, तो युक्तम यत क्रतुषु अभ्यास फल से आरंभ निष्पत्ति है, वहां ठीक है, क्योंकि फल के आरंभ से करने से उसकी फल की निष्पत्ति होती है। खोल रहे हैं उसी को आगे, कर्मारंभे तत्र फलम निष्पत्यते, कर्म का आरंभ से करने से फलम निष्पत्यते, निश्चित फल प्राप्त होता है। आरंभांतरेण अपरम अपरम निष्पत्स्यते इति, और भिन्न आरंभ करते हैं, भिन्न दोबारा उसकी आवृत्ति करते हैं तो अपर उत्पन्न होगा, अपर फल उत्पन्न हो जाएगा। अंगस्य पुनरुक्तम, अंगस्य पुनरुक्त परिमाणम फलम प्रधानानाम फलवत्ता संपादनम तच्चेत सकृत कृतेन कृतम न भूय क्रियास्ति। और अंगों का फल क्या कहा था? अंगस्य पुनर् उक्त परिमाणम फलम, उसका परिमाण फल तो कह दिया गया। वो फल क्या है तो आगे बताए, प्रधानानाम फलवत्ता संपादनम, प्रधानों की फलवत्ता को करना, प्रधान का उपकार करना, यूं कह लीजिए, प्रधान के द्वारा प्रधान की फलवत्ता का संपादन, क्योंकि बिना अंगों के प्रधान फल को नहीं दे सकता इस रूप में। तच्चेत, और अगर ये है तो सकृत के थे ना कृतम, एक बार कर दिया तो भी संगत हो गया, चरितार्थ हो गया। न भूया क्रिया अस्ति, फिर से आवृत्ति नहीं करनी होती। एवं अपदिष्टो हेतु तस्मात् अनुपन्यास, इसलिए आपका जो हेतु था वो अपदिष्टो तथा एवं अपदिष्टो हेतु। ये कह रहे हैं कि ये अपदिष्ट मतलब ये अनुवाद अर्थ में भी बोलते हैं, अपदिष्ट यानी अनुवाद, और नहीं तो अपदिष्ट मतलब जो खंडित हो गया है, हेतुभास हो गया। हाँ, अपदिष्टो हेतु तस्मात् अनुपन्यास, यानी आप में आपने जो अभ्यास में दृष्टांत दिया था वो अनुपन्यास है, यहां पर असंगत है, ये दृष्टांत ठीक नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है 33वां सूत्र, अर्थवास्तु अल्प विराम न अल्प विराम एकत्वात् अभ्यास स्यात् अनर्थको अल्प विराम, यथा भोजनम एकस्मिन् अल्प विराम
अर्थस्य अपरिमाणत्वात् अल्पविराम प्रधाने च क्रियार्थत्वात् अनियमः स्यात्। तो कहते हैं अर्थवास्तु, ये अर्थवान होता है और न में पूर्व पक्षी सिद्धांति का निषेध कर रहा है। भाष्य देखिए, यदुक्तम सकृत कृतेन अंगेन कृतत्वाद अर्थस्य अनर्थको अभ्यासयति। ये जो आपने कहा था कि एक बार कहने से, अंग के कृतार्थ हो जाने से, अर्थ के कृत होने हो जाने से अभ्यास अनर्थक है। ये जो पिछले में ही कहा था, तो इस विषय में कहते हैं अर्थवास्तु अभ्यासो अंग ग्रामस्य है, अंगों के समूह का अभ्यास जो है वो सार्थक होता है। न अनर्थको अभ्यास है, अभ्यास अनर्थक नहीं होता है। कथम कृत्वा, तो कह रहे हैं एकत्वात् अभ्यास स्याद अनर्थकः। ऊपर जो सूत्र का अंश है ना, उसी को लिखा है यहाँ, सूत्र ही है ये, एकत्वाद अभ्यास स्याद अनर्थक। खोल रहे हैं आगे, यदि एकमेव अर्थम अभ्यस्यमानम अपि अंगम करोति ततो, यह की जगह ततो अभ्यासो अनर्थक स्यात्। तो कहते हैं यदि एक ही अर्थ को अभ्यास करके वो अंग करता है तो ये अभ्यास अनर्थक हो जाएगा। वही बात दोबारा कर रहा है, वही बात तिबारे कर रहा है, यानी उससे कुछ अंतर नहीं आ रहा है। यदि एकमेव अर्थम अभ्यस्यमानम अपि अंगम करोति तो ततो अभ्यासो अनर्थक स्यात्। यथा भोजनम एकस्मिन् काले अभ्यस्यमानम एकमेव फलम तृप्तिम करोति इति न अभ्यस्यते। तो बोले जो भोजन है एक काल में अभ्यस्यमान होता हुआ एक ही फल को करता है, किसको? तृप्ति को करता है, इसलिए फिर न अभ्यस्यते, फिर उसकी आवृत्ति नहीं की जाती। ठीक है, अगर तृप्ति प्रयोजन है तो बस तृप्ति हो गई, अब दोबारा नहीं खाएगा वो। हाँ, लेकिन शाम का भोजन भी नहीं करना पड़े, ये प्रयोजन है। नहीं समझे? भंडार की क्षमता बढ़ा लेते हैं ना, हेयम दुखम अनागतम। थोड़ा खाया अल्पाहार शास्त्र के अनुसार, शाम को फिर भूख लग जाएगी, दुख आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ से लाएंगे? अभी तो भंडारा चल रहा है और मिल रहा है, दे रहे हैं, खूब खाओ, खुश भी हो रहे हैं, खूब अच्छा खाएंगे तो खुश हो रहे हैं। तो भावी दुख को देखते हुए एक ही बार में खा लेना, ठीक है। वहां तो बिना तृप्ति के भी खाया जाएगा, तृप्ति हो गई फिर भी। हाँ। तो यथा भोजनम एकस्मिन् काले अभ्यस्यमानम एकमेव फलम तृप्तिम करोति इति न अभ्यस्यते अथ इह अर्थस्य अपरिमाणत्वम। ये सूत्र का अंश है, अर्थस्य अपरिमाणत्वात्, उसको खोल रहे हैं। इयंतम उपकारम करोति अंगम इति न ज्यायते। यहाँ लिखा हुआ थोड़ा ना मिलता है कि इतना उपकार करता है प्रधान का। सिद्धांत कह रहे हैं ननु यावता प्रधानम फलोद भवति तावत करोति इति गम्यते। बोले जितने से प्रधान फल वाला हो जाता है बस उतना उपकार कर देता है। पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम एवं किंतु प्रधाने क्रियार्थत्वात् अनियमः स्यात्। ये सूत्र का भाग है, प्रधाने च क्रियार्थत्वात् अनियमः स्यात्। खोल रहे हैं उसको, प्रधानस्य फल क्रियार्थम अंगम, प्रधान के फल की क्रिया के लिए अंग होता है, यानी प्रधान फल को उत्पन्न करे, प्रधान फल को दे सके, इसके लिए अंग होता है। प्रधान से फल क्रियार्थम अंगम तत्तु प्रधान फलम अपरिमितम। तो ये जो प्रधान का फल है ये अपरिमित है, कोई निश्चित नहीं है। तद अंगोपकारस्य भूयस्ते भूयो भविष्यति। तो अंग को यदि आप उपकारक मानते हो तो अंग के अधिक होने में ये फल भी अधिक होना चाहिए, परिमाण और अतिरिक्त होना चाहिए। अल्पत्व अल्पम, कम में कम होता है। अभ्यासे च असंशयम भूयान उपकार स्यात् कार्यत्वात् तस्य। तो अभ्यास करने में तो बिना संशय के उपकार अधिक होना ही चाहिए, क्योंकि उपकार के उस अंग का कार्य होने से, कारण और कार्य होने से। तस्मात् अनियम स्यात् सकृत्वा प्रयोगो अभ्यासो वा इति। तो एक बार भी कर सकते हैं या अभ्यास भी कर सकते हैं। 34वां सूत्र, ये भी पूर्व पक्षी का है। पृथक्त्वात् विधितः परिमाणम स्यात्। विधि से पृथक होने से ये परिमाण माना जाना चाहिए।
पीछे जो सिद्धांति ने कहा था 14 और 13 आहुतियां, उसके संदर्भ में ये कह रहे हैं। यत्तु आहुति संख्या विरुद्धते इति 31वें सूत्र में कहा था, पृथक्त्वाद उपकारस्य अभ्यासे न्याय प्राप्ते योयम आहुति संख्यानुवाद सब बाधित स्यात्। तो है हाँ, विधित स्यात्, सविधित स्यात्, ठीक है। पृथक्त्वात् विधितः परिमाणम स्यात्, ये कह रहे हैं कि अगर उपकार अलग हो, पृथक्त्वात् उपकारस्य अभ्यासे और न्याय प्राप्त अभ्यास हो, तो योयम आहुति संख्या अनुवाद है, आहुति संख्या जो वहां कही गई थी सविधिता स्यात्, उसकी विधि होनी चाहिए। कैसे? आहुति विधीन अभिप्रेत्य, आहुति की विधि को अभिप्रेत करके होगा, आवृत्ति वैसे नहीं, आहुति की विधि इतनी बार करनी चाहिए, ये आहुति विधीन अभिप्रेत्य। विपरीत अल्पविराम में आगे लीजिए, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुति विधय, आहुति विधय पर केंद्रित कर रहे हैं। पहले तो क्या था, बस केवल आहुति का था ना, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुतयो हुयन्ते, केवल इतना था ना। ये क्या कर रहा है, चतुर्दश पौर्णमास्याम आहुति विधय त्रयोदश अमावस्यायाम इति, बंद कर लीजिए। कहते हैं न ही आहुति संख्या युज्यते, आहुति की संख्या यानी बताई जा रही है, आहुति विधि संख्या तो लक्षणया उपपद्यते, तो आहुति की संख्या तो यहाँ संगत नहीं लगेगी। दोष दिखाया था ना सिद्धांति ने पूर्व पक्षी पे, तो कह रहे कि नहीं, यहाँ तो आहुति संख्या नहीं लगेगी, आहुति की विधियां इतनी प्रकार से होंगी, ये संगत लक्षणा से लग जाएगा। उत्तर दे रहा है सिद्धांति है, तो आहुति की संख्या तो जितनी आहुतियां हैं वो है, और आहुति की विधि मतलब जिस वाक्य से आहुति की विधि दी जाती है, इतनी बार विधि करो, तो जितनी बार विधि करेंगे उतनी बार वो होगा। विधि को भी बढ़ा दिया, तो विधि को अगर बढ़ा दिया तो फिर आवृत्ति संगत हो जाएगी। 35वां सूत्र सिद्धांति का है, अनभ्यासो वा प्रयोग वचनैकत्वात् अल्पविराम सर्वस्य युगपत् शास्त्रात् अल्पविराम अफलत्वाच्च कर्मणः स्यात् क्रियार्थत्वात्। तो प्रयोग वचन के एक होने से अनभ्यास होना चाहिए, अंगों के संदर्भ में अंगों का अभ्यास नहीं होना चाहिए, एक प्रयोग वचन के एक होने से, और सबका सर्वस्य युगपत शास्त्र, मिलकर के सबका एक ही शास्त्र है ये, अंग और प्रधान का, और कर्म के फलवान होने से क्रिया के लिए ये होवे अंग। तो इसकी दो तरह से व्याख्या की है, इसमें पहली व्याख्या को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, अनभ्यासो वा अंगानाम, अंगों का अभ्यास नहीं होना चाहिए, कुतः प्रयोग वचनैकत्वात्। खोल रहे हैं आगे, एक का प्रयोग वचनो अंगानाम प्रधानानाम च, अंगों का प्रधानों का एक ही प्रयोग वचन होगा, तस्य एकत्वात्, तस्य एकत्वात्, एक होने से। खोल रहे हैं एकत्वात् को, सर्वस्य युगपत शासनम, सबका विधि जो है मिल करके है, अनेन कर्मणा सांगेन यजेत, इस कर्म से यानी सांग कर्म से करे, तो अंग और प्रधान दोनों की विधि की गई, शासन किया गया। सकृत कृतैश्च अंगैस् तत्सांगम जातम इति न पुनः क्रियायाम हेतु अस्ति। तो एक बार अंग के साथ में कर देने पर फिर उसको करने का कोई प्रयोजन नहीं है, हेतु नहीं रहता है। अंगों के एक बार कर देने पर वो सांग हो जाता है, प्रधान सांग हो जाता है, तो अब क्रिया का कोई हेतु नहीं रहा। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, ननु उपकार भूयस्तम भविष्यति, बोले अधिक उपकार हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है, यदि अंगानि अदृष्टम उपकारम कुर्युः ततस्तदभ्यासे, अल्प विराम हटा लीजिए, ततस्तदभ्यासे उपकार भूयस्तम अनुमीयता। अगर ये अदृष्ट का उपकार करते, अदृष्ट को बनाते, तो इनके अभ्यास में उपकार भूयस्व माना जाता सकता था। तो दृष्टम एवतु अर्थम अंगानि कुर्वन्ति प्रधानस्य अंगवत्ताम। तो ये जो अंग ये है ना, दृष्टम एवतु अर्थम, दृष्टम अर्थम एवं, दृष्ट अर्थ को ही ये अंग करते हैं, वो केवल इतना है कि प्रधानस्य अंगवत्ताम, साच अभ्यासे भी तावती एवं अंगवत्ता, और इसका अभ्यास भी कर लोगे तो भी अंगवत्ता तो वैसी की वैसी रहेगी। साचे है फल संबद्धा, और वो जो अंगवत्ता है ये यदि ये फल से संबद्ध होगी तो विपरीत अल्पविराम में सांगेन यजेता इति, बंद कर लीजिए, सांगेन यजेता, ये न अंगानी इति, वे दूसरा ले लीजिए, न को छोड़ के अंगानी, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए।
तो देखो ये जो क्या कह रहा है पीछे पंक्ति में, साच अभ्यासे भी तावती एवं अंगवत्ता, अभ्यास में अंगवत्ता तो उतनी ही रहेगी कितना भी अभ्यास कर लो। और यदि वो फल से संबद्ध है तो ये वचन होना चाहिए था, सांगेन यजेत इति, अंग सहित यजन करें, न अंगानी इति, अंगों को करे ये नहीं, अंगानी ये द्वितीय बहुवचन है, अंगानी तत्संपादनेन अर्थवंती। तो तत् का मतलब यहां पर प्रधान है, प्रधान के संपादन से सार्थक होते हैं। इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु एतद युक्तम इव, बोले ये तो आपने कुछ गलत ही कह दिया है, गलत सा कह दिया। एवं का मतलब ये तो आपने कुछ गलत सा कह दिया, अयुक्तम इव, ये विशिष्ट भाषा है ना, तो गलत सा कह दिया, गलत कह दिया, ये तो बहुत कठोर भाषा है, आक्रामक और बिल्कुल निश्चित भाषा है। आपने गलत जैसा कह दिया, ठीक है, इसी में विवाद हो जाता है ना। शब्द बोल दिया, बोले बोले कुत्ते जैसा है बोले ये कुत्ता है, कुत्ता है या कुत्ते जैसा है, दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो बोले कुत्ते जैसा है, दूसरा कहेगा कि मेरे को कुत्ता कह दिया, बोले कुत्ता थोड़ा ना कहा है मैंने कुत्ता नहीं कहा, तो कुत्ते जैसा कहा। वो जो जानते हैं उनके लिए, अब लोग तो सीधा सीधा लेंगे ना, आपने बोला क्या है। तो कहता है ननु अयुक्तम युवा, ये गलत सही है। शिष्टाचार की भाषा तो कुछ चीजों का प्रयोग करते हैं तो अच्छा हो जाता है। या तो कहो कि मुझे तो ये गलत लग रहा है, मुझे ये गलत लगा है, ये गलत है ऐसा नहीं कहना है, मुझे गलत लग रहा है, ये तो ठीक जैसा नहीं लग रहा है, ठीक सा नहीं लग रहा है ये तो। नहीं, जब संदेह हो तब इसका प्रयोग करे तब तो ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है, शब्द का अपना अर्थ बिल्कुल है, ऐसी भी स्थिति होती है हमारी तो हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब पता है, हाँ, पहले तो होगा कि मेरे को, और फिर बाद में जब पुष्टि हो जाएगी तो एकदम आगे के वाक्य उसके बदल जाएंगे बाद में, कहते देखो हाँ ये गलत है, मैंने वो कहा था कि ये गलत है, आपने ये तो नहीं कहा था कि गलत है, गलत जैसा, और वो भी लग रहा है मेरे को, है नहीं मेरे को लग रहा है गलत जैसा। और बचने का भी उपाय है कि बाद में अगर कोई कहे कि आपने इसको गलत कहा, ये तो देखो सही सिद्ध हो गया, कि मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि ये गलत है, मेरे शब्दों पे जाओ, मैंने ये कहा था गलत जैसा लग रहा है, तो बचने का उपाय है हमारा। तो 26वें पृष्ठ पर ऊपर से देखिए, ननु एतद अयुक्तम युवा, ये तो गलत जैसा लग रहा है आपका, तो वैसे सही है लेकिन गलत जैसा भी, यहाँ तो ठीक अर्थ में ही प्रयोग किया है ये सिद्धांति ने कहा ना, ये तो भाष्य सिद्धांति ने किया, सिद्धांति के पक्ष में, तो इसको थोड़ा सा गलत बताते हुए फिर आगे दूसरा अर्थ करेंगे। तो ननु एतद अयुक्तम युवा यदा ही प्रयाजा, उसने कहा ना कि अंग भाव होता है प्रधान में और अंग में, ये इसका अंग हो, इसका उपकार करते हैं। अब इसको देखो कैसे खंडन कर रहा है, यदा ही प्रयाजा, जब प्रयाज होते हैं, न तथा प्रधान यजी अपूर्वम वा, तो उसमें प्रधान याग होता ही नहीं, प्रधान यजन हो ही नहीं रहा है, और न ही अपूर्व है। और यदा च यजी अपूर्वम च, जब यजन होगा मानी प्रधान कर्म होगा, या तो अपूर्व हो फल होगा, न तथा प्रयाज, तब प्रयाज नहीं होते। तदेवं अतृष्ट रहिते समिदादि मात्रे सती अंगवत्तैव नास्ति कुतः उपकारयति। तो जब दृष्ट रहित है, यानी तदेवं अदृष्ट रहित है, अदृष्ट नहीं है उसमें, अदृष्ट बनता तो ये बात लगती, अदृष्ट तो है ही नहीं, अदृष्ट रहित है, तो समिदादि मात्र के होने पर इनकी अंगवत्ता ही नहीं है, और उपकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुतः उपकार है। अपिच यदि यजी मात्रम एवं अंगेशु, यदि अंगों में यजन मात्र ही है, न अपूर्व फलम इति, और उसमें कोई फल नहीं है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि सिद्धांति ने कहा था इनका फल नहीं है, फल होता तो अभ्यास करने से अधिक अधिक प्राप्त होता है, पूर्व पक्ष की सिद्धि होती है। तो क्या कि यदि इनमें फल नहीं है, न अपूर्वम अस्ति तथा सोमांग भूतानाम इष्टि पशु बहु बहु, हाँ,
इष्टि पशुबंधानाम चोदक एवं नास्ति। तो इस सोम के अंगभूत जो इष्टि पशुबंध आदि हैं, उसका कोई चोदक ही नहीं बचेगा, उसको अतिदेश करने वाला ही नहीं। जब वो फल ही नहीं है तो उसका अतिदेश का क्या फायदा है। असति ही अपूर्वम इति कर्तव्यता कांक्षा नास्ति। उसमें कारण बता रहे हैं कि यदि अपूर्व नहीं है तो इति कर्तव्यता कांक्षा भी नहीं होगी। भाई यजेता ये आया और उसमें या तो अंग वाला जो है उसमें प्रयाज आदि, उसमें फल से ही नहीं है तो इति कर्तव्यता कांक्षा भी नहीं होगी कि कैसे करें। फल ही नहीं है तो पूछने की मतलब ही नहीं कि कैसे करें। यजते है प्रज्ञातेति कर्तव्यताकत्वात् इति कर्तव्यताम चोदको नाति दिशेत। और यजते, यजते मतलब ये यजी सामान्य का कथन कर रहे हैं। कौन, जिसकी की प्रज्ञात इति कर्तव्यता वाला है ये, तो उसकी इति कर्तव्यता को चोदक अतिदिष्ट नहीं करेगा। तत्र इतानी दर्शनानि नोपपत्तेरन, ये जो आगे वचन है ये संगत नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में तस्यैक शतम प्रयाजा अनुयाजा न च समिष्ट यजुंशी जुहोति प्रहृत्य परिधिन जुहोति हारि योजनम इति तस्मादीयम अन्यथा। तो ये सोम का है। तस्य एक शतम प्रयाजा, तस्य मतलब सोमस्य, सोम के 100 प्रयाज होते हैं, अनुयाज होते हैं। और समिष्ट यजु नहीं करता है, प्रहृत्य परिधिन जुहोति, प्रहार करके परिधियों का होम करता है, हरि योजनम इति। ये अंग के रूप में है, इनका कथन फिर नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनका कथन है, इसका मतलब इनका फल होना चाहिए। अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं अनभ्यासो व अंगानाम प्रयोग वचनई कत्वात्। सूत्री है एक प्रयोग वचनो अंगानाम प्रधानानाम च तस्य एकत्वात्। नहीं, ये जो है ना तस्मादीयम अन्य व्याख्या है, इसलिए ये अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा दोष आ गया। तो एका प्रयोग वचनो अंगानाम प्रधानानाम च तस्य एकत्वात्, ये तो वही तात्पर्य जो पीछे था। सर्वस्य अंग प्रधान कलापस्य युगपत शासनम, एक साथ मिलकर के कथन किया जा रहा है। तत्र प्रधानानाम अभ्यास, नाम अनभ्यास, न जोड़ लीजिए, इसके म के बाद में न जोड़ लीजिए। तत्र प्रधानानाम अनभ्यास कस्य हेतु, क्यों कि सकृत कृत ही प्रधान ही कृत श्रुत्यर्थ, एक बार प्रधान के करने पर श्रुत्यर्थ जो है वो हो चुका है। कैसे, विपितल विराम लीजिए, दर्शपूर्ण मासाभ्याम, पूर्ण विराम हटा दीजिए, दर्शपूर्ण मासाभ्याम सर्व कामो यजेता इति बंद कर लीजिए, और पूर्ण विराम भी हटा दीजिए आगे यजेते इति के बाद में। कृते श्रुत्यर्थे यत् शास्त्र विहितम फलम तद लब्धम इति न पुनः क्रियायाम हेतुरस्ति। पूर्ण विराम रहने भी दे सकते हैं। तो कृते श्रुत्यर्थ, श्रुत्यर्थ के पूरा हो जाने पर जो शास्त्र से विहित है वो फल लब्ध हो गया, इसलिए क्रिया में कोई हेतु नहीं है। एवं मंगेश्वपी सकृत कृतेषु यदंगानाम प्रापकम शास्त्रम अल्प विराम। तो अंगों के करने पर उस अंगों को का प्रापक जो शास्त्र है, वाक्य है, तस्यार्थः कृत, उसका कार्य हो चुका है, उसका अर्थ हो चुका है। तस्मिन् कृते यत् शास्त्राधिगमम यत् शास्त्राधिगतम अंगफलम तल्लब्धम इदानीम इति अवगंतव्यम। तो उसके हो जाने पर तो शास्त्र में जो अधिगत अंग का फल है, शास्त्राधिगतम अंग फलम, शास्त्र से प्राप्त अंगों का फल है वो प्राप्त हो गया है, इसलिए वो नहीं कर, ये जाना जाता है। भाई प्रधान का फल मिल गया हमारे को, तो इससे क्या पता लगता है कि अंगों का जो फल शास्त्र में कहा गया था वो मिल गया, अंतर्भावित हो जाएगा ना उसमें। तथा च सती अभ्यासो अनर्थका, और ऐसा होने पे अभ्यास व्यर्थ हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है यत्तु फल भूयस्वम भविष्यति थी, मैंने कहा था कि अंग को ज्यादा करेंगे तो फल अधिक होगा। सिद्धांत कहे तद अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। दर्शपूर्ण मासयोर यत फलम, थ की जगह य, दर्शपूर्ण मासयोर यत फलम तद भावनायाम अंगोपकार उपयुज्यते, वो भावना में अंग का उपकार कहा जाता है। दर्शपूर्ण मास का जो फल है वह क्या है, अंगोपकारे उपयुज्यते, अंगोपकारे। दर्शपूर्ण मासयोर यत फलम, इसको भी देखते हैं, देखो दोनों तरह से मैंने लिख रखा है वैसे तो। दर्शपूर्ण मासयोर यत फलम, दर्शपूर्ण मास का जो फल है, तत् भावनायाम अंगोपकार, इसको ये कीजिए, प्रथम ये कीजिए, अंगोपकारे उपयुज्यते, वो एक अर्थ है उस तरह भी, पर अंगोपकार कैसे, दर्शपूर्ण मासयोर यत फलम, जो फल है वो क्या है, वो फल क्या है, भावनायाम अंगोपकार,
भावना के विषय में, भावना में अंग का उपकार, तद्भावनायाम अंगोपकार्य आएगा। उपकारः उपयुज्यते तद्भावनायाम, तो वो भावना में अंगोपकार उपयुक्त होता है, अंगोपकार के रूप में उपयुक्त होता है। बोलो। इसमें इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि दर्श पूर्णमासयोर यत् फलम, दर्श और पूर्णमास का जो फल है, तद भावनायाम उस फल की उत्पत्ति में अंगोपकार उपयुज्यते, अंग का उपकार उपयोग में लिया जाता है। न अपूर्वस्य फलस्य उत्पत्तो, न अपूर्व अपूर्वस्य फल की फलस्य उत्पत्तो, उत्पत्ति। ठीक है। दर्शपूर्ण मास का जो फल है, तत्भावनाएं उसके होने में अंग का उपकार उपयुक्त हो जाता है। बस न अपूर्व से फल से उत्पत्त, अपूर्व फल को वो अंग नहीं उत्पन्न करता है। अब उसको खंडित कर रहे हैं, यदि अपूर्वम फलम अंगैर उत्पाद्येता, अगर अपूर्व फल अंगों के द्वारा उत्पन्न किया जाए तो अंग फलम एवं तत्स्यात्, उसको अंग का ही फल कहना चाहिए। न च अंगानी फलवंती, अंग तो फल वाले नहीं है। प्रधानानाम स्वकार्यम साधयताम अदृष्ट उपकार तही क्रियते, तो प्रधान के अपने कार्य को सिद्ध करते हुए इनके द्वारा अदृष्ट उपकार, उनके द्वारा अदृष्ट उपकार किया जाता है। सकृत कृत असौ कृत, और वो एक ही बार में हो जाता है। तस्मात् न अंगावृत्तौ फल भूयस्त्वम अस्ति, इसलिए अंग की आवृत्ति करने पर भी फल का भूयस्त्व नहीं होगा। 36वां सूत्र पूर्व पक्षी का, अभ्यासो व छेदन सम्मार्ग अवदानेषु वचनात् सकृत्वस्य, तो इसमें छेदन एक कर्म हो गया, छेदन सम्मार्ग और अवदान, ये तीन चीजें यहां पर कही हैं। और इनके सकृत्व का वचन होने से एक बार करेंगे, मतलब साक्षात वचन मिल रहा है, इस आधार पे ये करेंगे। इसके आधार पे ये फिर तात्पर्य निकाल रहा है पूर्व पक्षी कि अभ्यासो व अंगानाम, अंगों का तो अभ्यास ही होना चाहिए। कैसे? देखो, पितृयज्ञ श्रूयते, पितृयज्ञ में ये वचन मिलता है। विपरीत अल्पविराम में सकृत छिन्नम बर्हिर्भवती थी, बंद कर लीजिए। ये जो बरही है कैसी है? सकृत छिन्न होनी चाहिए, एक ही बार में कटनी चाहिए। तथा अनुयाज, अनुयाज में भी ये वचन मिलता है। विपरीत अल्पविराम में सकृत परिधीन सम्मार्ष्टि थी, रेफ लगा लीजिए, तो परिधि को एक बार साफ करता है। सकृत शब्द यहाँ पर है। शिष्टकृति च, और शिष्टकृत में भी ये वचन मिलता है। विपरीत अल्पविराम मिले उत्तरार्धात सकृत अवत्यति थी, उत्तरार्ध से एक बार ही अवदान करता है। तो तद यदि असकृत अंगानाम प्रयोग तथा एतानी वचनानि उपपद्यन्ते, अगर अंगों का प्रयोग असकृत होता होगा तब तो ये सकृत कथन सार्थक है। तस्माद अभ्यास है, इससे सिद्ध होता है कि अभ्यास तो सब में प्राप्त था, इनमें 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 हुआ तो अंगों का अभ्यास होना चाहिए। बड़ा तर्क दिया ना, देखो प्रमाण दे दिया ना पूरा। अब इसके आगे तो क्या हो सकता है। तो 37वां सूत्र सिद्धांति का है, अनभ्यासस्तु वाक्यत्वात्, नहीं बोले अनभ्यास ही होना चाहिए, क्योंकि नहीं वाच्यत्वात्, इसके वाच्य होने से बताएंगे। पीछे से अन्य चीजों का कथन पहले से आया हुआ है, यानी इसलिए ये सार्थक है। अनभ्यासस्तु अंगानाम, त्वंगानाम लिख लीजिए इसमें, अनभ्यासस्त्वंगानाम यथोक्तेन न्याय ने, अभ्यास तो करना ही, अनभ्यास करना चाहिए यथोक्त न्याय जो कह चुके हैं। और ये जो आपने कहा ना, यत्तु छेदनादिषु वचनात् सकृत्वस्य अन्यत्र अभ्यासो विज्ञायते थी, सकृत ये छेदनादि के वचनों में सकृत्व का कथन होने से अन्य जगह विज्ञान, अन्य जगह अभ्यास ज्ञात हो रहा है। अत्र ब्रूमा, सिद्धांत कह रहा है यद्यपि अनभ्यास, यद्यपि इनका अभ्यास नहीं है, तथापि छेदनादिषु वाच्यम सकृत्वम, अन्य जगह यद्यपि अनभ्यास का मतलब है अन्यत्र अभ्यास नहीं है इनका, लेकिन फिर भी छेदनादियों में सकृत्व कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए उसका कारण बता रहे हैं। दर्शपूर्ण मासयो हो, आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, असकृत आच्छिन्नम बर्हिर्भवती इति वचनात्, वहां पर क्या है, बर्ही कैसी होनी चाहिए? असकृत आच्छिन्न होती है, ये वचन वहां पर है। असकृत कटी भी होनी चाहिए, एक बार में नहीं होनी चाहिए। ये दर्शपूर्ण मास में कहा तत्प्रकृतित्वात्, उसकी प्रकृति, उस प्रकृति वाला होने से पितृयज्ञ में, यानी दर्शपूर्ण मास प्रकृति है पितृयज्ञ की, तो पितृयज्ञ भी असकृत प्राप्तम, असकृत ही प्राप्त हो रहा था।
तथा प्राप्ते सकृतम वाच्यम, असकृत था इसलिए सकृत कहा गया है। अब ये ज्ञापक नहीं निकाल सकता, हाँ व्यर्थ नहीं हो रहा है ना, व्यर्थ होने पे ही ज्ञापक नहीं निकलेगा। एवं प्रयोगे प्रयाजेशु, प्रयाज में भी कहा त्रिहि सम्मार्ग उक्ता, वहां पर 3 बार सम्मार्जन कहा गया था। सो अनुयाजेशु पुनरावर्तते, तो अनुयाज में भी उसकी आवृत्ति होने लगेगी। तो तथापि तृत्वे प्राप्ते सकृत्व विधातव्यम, तृत्व प्राप्त था तत्रापि, हाँ हाँ तत्रापि तृत्वे प्राप्ते सकृत्व विधातव्यम, तृत्व प्राप्त था अतिदेश से इसलिए सकृत्व कहा गया। ये अनुयाज में कहा था ना पीछे पूर्व पक्षी ने, तथा अनुयाजे। आगे तथा, अब तीसरा उदाहरण यानी तीनों का उत्तर दे रहा है तो तथा तीसरा उदाहरण लिया। विपरीत अल्पविराम में द्विर्हविषो अवद्यति इति, बंद कर लीजिए इसको, द्विर्हविषो अवद्यति तो मतलब अविशेष 2 बार अवदान करता है। इति अविशेषणोक्ते, अविशेष रूप से ये कहा गया था। तो शिष्ट कृति अपि द्वित्वम प्राप्त, शिष्ट कृति में भी द्वित्व प्राप्त था। तत्र सकृत्वम विधीयते, तो सकृत कह के एक बार कहा गया, तो इससे सब जगह अभ्यास हुआ, ये कोई बात नहीं हुई। तस्मात् छेदनादिषु सकृत वचनात् नान्यत्र अभ्यासो विज्ञातुम न्याय्य, आप अन्यत्र अभ्यास का ज्ञापक निकाल लेंगे वो ठीक नहीं है, ज्ञापक नहीं निकाल सकते। इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।